वेलकम बैक टू आर क्लासेस। आज हमारा फोकस ग्रामर सीरीज का डे नंबर 11 है, तो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है, लेंथी टॉपिक है और आपको बहुत सारी चीजों को सेगमेंट्स में करना पड़ेगा ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले बात है, टॉपिक का नाम है नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और ये मोस्टली 8th क्लास को, 9th क्लास को, 10th क्लास के एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम जो नोट डाउन करने वाली चीजें हैं वो आप नोट डाउन कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे हम बेसिक रूल्स। क्या नोट डाउन करेंगे? बेसिक रूल्स। सबसे पहले अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो उसे हम सॉल्व करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। एग्जांपल के लिए हम नीचे लिख देते हैं, अगर गो है तो ये बन जाएगा वेंट। ये है हमारा रूल नंबर 1। अगर यही चीज हमें क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होती है तो वो जाती है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर क्वेश्चन में आपको वेंट दिख रहा है, जब आप उसको चेंज करोगे वो बन जाएगा हैड गॉन। ये रहा हमारा रूल नंबर 2। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अगर हमारे पास इज, एम, आर प्लस आईएनजी क्वेश्चन में हमें दिख रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे वॉज, वर प्लस आईएनजी के साथ। किसके साथ चेंज करेंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर अगर हमें दिख रहा है क्वेश्चन में तो हम उसको चेंज करेंगे वॉज, वर प्लस आईएनजी के साथ। ये हो गया रूल नंबर 3। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अगर हमारे पास वॉज और वर प्लस आईएनजी पहले से क्वेश्चन में दिया है और उसको कन्वर्ट करने को बोल रहा है तो वो जाएगा हैड बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। ये जब हम आपके साथ सेंटेंसेस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट पहले ये बेसिक रूल्स रिमेंबर होना, माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर तो वो बदली जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदली जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। एग्जांपल के लिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है। सेम चीज अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है तो आप चेंज करेंगे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ चेंज करेंगे? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर आपके पास इज, एम, आर प्लस आईएनजी है तो वो जाएगा वॉज, वर प्लस आईएनजी। और अगर आपके पास वॉज, वर प्लस आईएनजी है तो वो जाएगा हमारे पास हैड बीन प्लस आईएनजी। ये रहे 4 रूल्स। इसके साथ 2-3 रूल्स और भी हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब नरेशन करवाई जाए आपके पास रूल्स सामने पड़े हों, आप देखकर पहले 2-3 दिन सॉल्व करें, फिर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये रूल्स आपके माइंड में खुद भी आपको याद हो जाएंगे, फिर देखने की नीड भी नहीं पड़ती। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है तो वो जाएगा हैड के साथ। और अगर आपके पास हैज प्लस हैव प्लस बीन आ रहा है क्वेश्चन में तो आप उसको चेंज करोगे हैड बीन के साथ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत देती हैं, जैसे विल होगा तो वो वुड बनेगा, ये सबको याद होता है। बट अगर हमारे पास शेल है तो वो भी किस में कन्वर्ट होगा? वुड में कन्वर्ट होगा। जो हमारा कैन है वो किस में कन्वर्ट होता है? कुड में कन्वर्ट होता है। तो ये हैं बेसिक रूल्स जो आपने नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं एट द टाइम ऑफ चेंजिंग नरेशंस। एक और चीज जो मेनली नोट डाउन करनी है और मेमोराइज करनी है, जब वर्ड्स टू बी चेंज, इन शब्दों को जब भी रिपोर्टेड स्पीच आती है जरूर चेंज करा जाता है। अगर हेयर है तो वो देयर में कन्वर्ट करना है, नाउ है तो देन में कन्वर्ट करना है, टुडे है तो दैट डे बनेगा, टुमारो है तो उसका बनेगा द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे है तो बनेगा द प्रीवियस डे। तो आज हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया है, एक तो बेसिक वर्ड्स जो कि आपके सामने है नाउ देन वाले, एक बेसिक रूल्स कि कौन सी फॉर्म आपको क्वेश्चन में दी जाएगी और आपको उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 2 चीजें जब आपके माइंड में अच्छे से सेटल हो जाएंगी आप नरेशन को इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।